वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, आज हम लोग इस सुबह की इस वेला में यीशु के पास आए हैं और हम अपना जीवन, अपना परिवार सब कुछ यीशु के लिए देने के लिए हम इस सुबह की समय यीशु के पास आए। आज के दिन यीशु हमें जरूर आशीर्वाद देंगे, हमारे परिवार को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को। इसलिए हम भरोसा रखें और प्रभु में हम आनंद मनाएं। आज का दिन का आशीर्वाद पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और फादर आपको वायदा करते हैं, आप जितने लोग व्हाट्सएप के द्वारा और मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा प्रार्थना मांगे, वो सबको हम याद करते। कई लोग मैसेज किया है कि फादर मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं एक निसंतान दंपति हूँ और हमारे शादी होके करीब 5 साल 10 साल बीत रहे कि हमें अभी तक संतान की सौभाग्य या कृपा नहीं मिला है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और भी कई लोग प्रार्थना की अर्जी किए, फादर व्हाट्सएप सब देख रहे थे और यूट्यूब का मैसेज देख रहे थे कि उसी में आप लोग कमेंट बॉक्स में कई लोग प्रार्थना मांगे, मम्मी लोग अपने बेटा के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए। और कई लोग रोगी है, बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, वो सबको इस वक्त फादर याद करते, मिसा बलिदान में याद करते और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु से जुड़े रहकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन बिताना है। अगर हम प्रार्थना में, अपने परिवार में और अपने विश्वास में आगे बढ़ना चाहते, खुशी के साथ आगे बढ़ना चाहते, तो क्या करना है? एक पापा या एक मम्मी अपने परिवार को आगे चलाना चाहते, यीशु के परिवार जैसे, स्वर्ग जैसे हम आगे बढ़ाना चाहते, तो उसके लिए हमें क्या करने चाहिए? और आज युवक युवती लोग, हमें पता है और हम देखते हैं, वे अपनी ज़िंदगी के आधा रास्ता में और अपनी ज़िंदगी के रास्ता में वे छोड़ के अन्य विश्वास में और तंत्र मंत्र में वे फंस जाते। वे अपने विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ नहीं पा रहे। इसका कारण क्या है? फादर आपको बताएंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 11, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11, वो वचन में लिखा है, जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बातें करता था। जब मूसा शिविर में लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक युवक तंबू में रह जाता था। हालेलुया हालेलुया। एक सुंदर वचन है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये वचन का मर्म हमारे लिए समझना जरूरी है, विशेष रूप से हमारे युवक युवती बच्चों के लिए।
कारण क्या है? नून का पुत्र योशुआ के बारे में एक सुंदर वचन वहाँ लिखा है। उसके पहले, उसका डीप में जाने से पहले हम मूसा नबी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मूसा नबी से ईश्वर बातें करते थे। कैसे बातें करते थे? जैसे दो व्यक्ति आमने सामने बातें करते, इसी प्रकार ईश्वर मूसा से बातें करते थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। जैसे हम दो व्यक्ति, पापा मम्मी और भाई बहन, आमने सामने बातें करते हैं, इसी प्रकार ईश्वर मूसा से, मूसा ईश्वर से बातें करते थे। और तो इतनी बड़ी एक दोस्तीपन ये दोनों के बीच में थे, ऐसे का घनिष्ठ मित्रता और ऐसे का अटूट रिश्ता ये दोनों के बीच में हमें देख सकते। जब मूसा नबी ईश्वर से बातें करने के बाद वह अपना शिविर लौटता था, और इस वक्त नून का पुत्र योशुआ, वचन में लिखा है, वहाँ वचन में लिखा है, जब मूसा शिविर में लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक युवक तंबू में रह जाता था। नून का पुत्र योशुआ नामक युवक कौन है? युवक। ये युवक क्या करता था? मूसा ईश्वर से बातें करने के बाद अपना शिविर में जाते थे। इस वक्त जहाँ ईश्वर की उपस्थिति था, जहाँ ईश्वर मूसा से बातें करते थे, वही जगह में, वही स्थान में, वही पवित्र जगह में ये युवक रहा करता था। वहीं पे बैठते थे। मूसा शिविर गया, ईश्वर लौट गया, लेकिन वो उपस्थिति जहाँ ईश्वर की उपस्थिति था, वही मंदिर में, वही जगह में ये युवक रह जाता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक युवक अपनी जिंदगी कैसे बिताना चाहिए? हम सब देखते, प्रिय पापा मम्मी, हमारे बच्चे गिरजा जाते संडे के दिन, वे मुश्किल से संडे के दिन गिरजा जाते, वह मिसा शुरू होके और आधा अधूरा होने के बाद ही वे मिसा में आते थे। और जैसे मिसा खत्म हो रहे और खत्म होने के पहले परम प्रसाद स्वीकार किए, ये बच्चे भागते थे। तो ऐसे एक जिंदगी बिताने वाले युवक युवती लोग जानना, आप अपने जीवन के बारे में शिकायत करते, मेरे घर में क्यों ऐसा, मेरे जिंदगी में क्यों कुछ नहीं होते, मैं इतना परिश्रम करते, इतना पढ़ाई करते, इतना कोशिश करते, मुझे क्यों एक अच्छा नौकरी नहीं मिलते, क्यों मैं विदेश जाने के लिए इतना परिश्रम करने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा, क्यों? आप सवाल उठाइए ना, पूछिए ना, और अपने आप को जांच करके देखिए। आज का वचन में आप पढ़ते, मूसा का सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक युवक ये मंदिर में रह जाता था। कब? जब वे मूसा और ईश्वर बातें करके अपना अपना जगह लौटते, मूसा शिविर लौटते, उसके बाद वही उपस्थिति में ये युवक रह जाते थे। तो ये युवक क्या करते थे? वहाँ क्या करता था? बस वह प्रार्थना में और वही ईश्वर की उपस्थिति में वहीं पे रहते थे। तो ये युवक का विश्वास देखना, ये युवक का भरोसा देखना, ये युवक का परिश्रम देखना, ये युवक का आचरण देखना कि मिसा के बाद और प्रार्थना के बाद वहीं पे मौन होकर बैठते थे, मन चिंतन करते थे, मेडिटेशन करते थे। ये मेडिटेशन, ये पर्सनल प्रेयर, ये व्यक्तिगत प्रार्थना आज ये युवक योशुआ को महान बना दिया। क्या बना दिया? हम बाइबल में आगे पढ़ते, ईश्वर ने ये व्यक्ति के साथ, ये युवक के साथ क्या किया है, क्या प्रोमिस किया है, और इनके साथ ईश्वर ने क्या व्यवहार किया और उनके लिए क्या आशीष दिया। चर्च में आने वाले हम युवती लोग मिसा होने के पहले जो घर वापस जाते और इधर उधर घूमने जाते, उनकी जिंदगी में हम जानना
आज हमारे जीवन में हम जानना, आज हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष नहीं मिलते तो उसका एक कारण ही है कि हम मेडिटेशन नहीं करते और ईश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को नहीं रखते, इसलिए हमारे जीवन में कुछ नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। योशुआ का ग्रंथ, इसका परिणाम क्या हुआ वो भी हम देखना है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 5 वहाँ ईश्वर ने योशुआ को क्या अनुग्रह दिया, ये युवक को क्या अनुग्रह दिया है। जब तक तुम जीवित रहोगे, ईश्वर योशुआ से कह रहे, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। मतलब जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। ये ईश्वर ने योशुआ युवक के लिए दिया एक बहुत बड़ा प्रोमिस है, नंबर 1 प्रोमिस है। कोई भी तुम्हारा पराजय नहीं कर पाएंगे, तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में प्रिय युवक युवती, आप ध्यान से वचन सुनिए ना। प्रिय पापा मम्मी, ये वचन आप अपने बच्चों को दे दीजिए, आप अपने युवक युवती बच्चों को दे दीजिए ताकि ये वचन सुनने दो। योशुआ नामक युवक क्या करते थे, हम लोग प्रार्थना के बाद भागते जय, हम अब क्लॉक में घड़ी में देखते रहते कब फादर प्रवचन खत्म करेंगे, कब मिसा खत्म होंगे, कब परम प्रसाद खत्म होंगे, कब रोजरी माला खत्म होंगे, कब मीटिंग खत्म होंगे, ये प्रेयर मीटिंग खत्म करेंगे, ये साधना खत्म करेंगे, बस भाग लेके भागना। आज फादर अपने सेंटर में देखे हैं कि कई बच्चे लोग, युवक युवती लोग प्रार्थना करने के लिए आते, शायद पापा मम्मी के जबरदस्ती के चलते वे आते हैं, वे मुश्किल से सेंटर में रह नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एक चीज या एक सोच पड़ गया है कि वह अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, यीशु के सामने कंट्रोल नहीं कर पाते। मोबाइल के सामने हम घंटों तक गेम खेलने के लिए, वीडियो देखने के लिए समय बिता पाएंगे, घूमने के लिए हम समय बिता पाएंगे, लेकिन यीशु के सामने प्रार्थना में वे समय बिता नहीं पा रहे। इसका एक कारण क्या है, हम अपने को यीशु के लिए और ईश्वर की उपस्थिति के लिए हम समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका परिणाम क्या है? प्रियजनों सुनिए, हमारे जीवन में कुछ भी हमारे लिए संभव नहीं होते। ईश्वर हमारे लिए कुछ प्रोमिस नहीं कर पाते और ईश्वर ने जो प्रोमिस किया वो हमारे जीवन में पूरा नहीं होते। क्यों? कारण क्या है? हम अपना जीवन का समय यीशु के सामने नहीं बिता रहे। युवक योशुआ नामक युवक ने जब ईश्वर के सामने समय बिताया, ईश्वर ने उनको प्रोमिस किया, जब तक तुम जीवित रहोगे मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कोई भी, वचन में ऐसे लिखा है, कोई भी, नो वन, कोई भी तुम्हारा पराजय नहीं कर पाएंगे, तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। और आगे भी और एक नंबर 1 प्रोमिस है, कोई भी तुम्हारा सामने नहीं टिक पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। ईश्वर योशुआ के लिए दिया प्रोमिस है। आज हमारे जीवन में प्रोमिस चाहिए। प्रिय पापा मम्मी, युवक युवती बच्चों को देखकर आप रोते ना, आंसू बहाते ना, उनको सिखाइए ना, उनको बताइए ना, बेटा प्रभु के सामने समय बिताइए, बचपन से शिक्षा दीजिए, यीशु के सामने थोड़ा टाइम मौन होके बैठने के लिए, मिसा के बाद, प्रार्थना के बाद, और नहीं तो कभी भी गिरजा में बेटा जाओ, अकेले आप गिरजा जाइए, थोड़ा टाइम वहाँ गिरजा खोलकर अंदर बैठिए ना। ये हमारी जिंदगी को ईश्वर देने वाले, यीशु मसीह देने वाला
प्रोमिस को हम ग्रहण कर पाएंगे और कोई भी हमें पराजित नहीं कर पाएंगे। कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी रोग बीमारी, कोई भी नौकरी, कोई भी सरकार अधिकारी हमें पराजित नहीं कर पाएंगे। कोई भी नेता, कोई भी हमारा पड़ोसी और कोई भी वासना का पाप हमें पराजित नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चों को पराजित नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपना समय यीशु के सामने मनन चिंतन करने के लिए और आप मेडिटेशन करने के लिए बिताएंगे तो यीशु देने वाला प्रॉमिस है, कोई भी हमें पराजित नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम यीशु का आशीर्वाद ग्रहण करें। ये संदेश आप सबों को भेज दीजिए, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप भेज दीजिए, ताकि हमारे बच्चे लोग, हमारे युवक युवती लोग कभी पराजय न माने, कभी अपनी जिंदगी में वे पराजित ना हो। युवकों, तुम शक्तिशाली हो। प्रिय बेटा, प्रिय बेटी, आप शक्तिशाली है। यीशु का वचन आपके अंदर निवास करते हैं। जैसे यीशु का ईश्वर का वचन युवक, वो योशुआ नामक युवक के अंदर बने रहा, ऐसे हमारे अंदर भी बने रहने दो। कोई भी हमें पराजित नहीं कर पाएंगे। ईश्वर ने दिया प्रोमिस है, परम प्रसाद में, वचन में, पवित्र वचन में उपस्थित है। यीशु मसीह हमें देने वाला प्रोमिस है, कोई भी हमें पराजित नहीं कर पाएंगे। आप एक विश्वासी है, आप यीशु में विश्वास करने वाले एक युवक है, एक युवती है, आपकी जिंदगी में कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकेगा। ये ईश्वर ने दिया प्रोमिस, वायदा। हम विश्वास करें, हम विश्वास करें, हम अपने हाथों को जोड़ें, प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। हमारे जीवन में कोई भी हमें पराजित नहीं कर पाएंगे। हमारे पढ़ाई में, हमारे नौकरी में, हमारे युवावस्था में कोई भी हमें पराजित नहीं कर पाएंगे। कार्लो अक्विटस कि कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर पाया। वह हमारे लिए एक संत है, आज वो हमारे लिए एक मॉडल है। उन्हीं के समान का संत कार्लो अक्विटस की मध्यस्थता मांगते हुए हम भी एक जिंदगी बिताए, विश्वास की जिंदगी, प्रार्थना की जिंदगी, पवित्रता की जिंदगी हम भी बिताए। यीशु के साथ मिलकर हम भी मेडिटेशन करने वाले, मनन चिंतन करने वाले, अकेले प्रभु के मंदिर में समय बिताने वाले एक बेटा, एक बेटी हम बन जाए। प्रभु हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। दुनिया भर के सभी युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पारिश के, हमारे ये जयशु टीवी से जुड़े हुए सभी युवक युवतियों के लिए और हमारे वचन सुनने वाले हर एक युवक युवती के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु उन्हें आशीष दीजिए, कोई भी आपके आशीष से, प्रोमिस से वंचित ना होने दे। सारे युवक युवती ये सुने, आप शक्तिशाली है, हम शक्तिशाली है। ईश्वर का वचन मेरे अंदर निवास करते, मुझे कोई भी पराजय नहीं कर सकेगा। मेरा दुख, मेरा संकट, मेरा डिप्रेशन, मेरा रोग, मेरी बीमारी, मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग, मेरे कमजोरी, मेरी दुर्बलता, मेरे साथ जो धोखा हुआ, कोई भी चीज मुझे पराजित नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु के लिए एक युवक हूं, मैं यीशु के लिए एक युवती हूं। यीशु ने वायदा किया है, कोई भी तुम्हारा परित्याग नहीं करेगा, मैं तुम्हें कभी परित्याग नहीं करूंगा, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। आमीन। हम यीशु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। विश्वास कीजिए प्रिय युवक युवती, प्रिय बच्चों, कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकेगा,
यीशु हमारे साथ है। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।